जय हिंद दोस्त। कल की क्लास में भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हमने पूरा कर लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। भारत के प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 या 10,512 मंत्र हैं। इसमें देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारत संगीत का जनक कहा जाता है। भारत संगीत का जनक कहा जाता है किसे? सामवेद को। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया, इसलिए इसे आधुनिक वेद के नाम से भी जानते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख किया गया है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमवश व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता की है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। मतलब सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली एक ऐसी संस्था थी जिसमें स्त्री दोनों में भाग ले सकती थी। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पतियों से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा या प्रिय देवता इंद्र हैं। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। चार्वाक दर्शन के चार्वाक। सांख्य दर्शन के कपिल, जो सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। पूर्व मीमांसा बदारायण वैशिक दर्शन के प्रवर्तक हुए कनाद या उल्लूक। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन
धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति हेतु 3 रत्न का अनुशीलन आवश्यक है। पहला समक्य दर्शन, दूसरा समक्य ज्ञान, तीसरा समक्य आचरण। समक्य दर्शन, समक्य ज्ञान, समक्य आचरण। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडा ग्राम बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातु कुल के प्रधान थे। माता इनकी त्रिशला 2 लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा के साथ इनका विवाह हुआ। इनकी पुत्री प्रिय दर्शना थी और दामाद जामली। गृह त्याग। 30 वर्षों की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अपना गृह त्याग किया और संन्यास धारण किया। इन्हें ज्ञान प्राप्ति। गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात अर्थात 42 वर्ष की आयु में इन्होंने जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। इसे जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जानते हैं, यह कैवल्य कहा जाता है। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हो गई। और कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? कल्पसूत्र। सूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु। किस पर आधारित है? जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत और संस्कृत है। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में है, जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूल भद्र था। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और अजात शत्रु प्रथम बौद्ध संगति जब हम लोग पढ़ेंगे राजगिरी में हुआ था, जिसका अध्यक्ष महाकश्यप था। उस समय का शासनकाल यदि पूछा जाए तो उस समय का शासनकाल अजातशत्रु था। लेकिन इस समय अगला देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई, जिसका अध्यक्ष देवोधरी क्षमा श्रमण था। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता है। अब अगला बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व
कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता सुधोधन हैं, माता इनकी माया देवी हैं। बताया जाता है कि इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म से 7 दिन होने पर इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इनका जो देखभाल पालन पोषण जो किया गया इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। पत्नी इन यशोधरा नामक नामक कन्या से इनका विवाह हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 उम्र की आयु में ही हो गया था। इसलिए इनके पुत्र का नाम राहुल है। इनके पुत्र का नाम राहुल है। गृह त्याग इन्होंने अपना घर 29 वर्ष की आयु में त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रथम उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। बौद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए तथा इनकी मृत्यु 583 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक जन्म को कमल व सांड का प्रतीक दर्शाते हैं। गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल वृक्ष से, निर्वाण को पदचिह्न से, मृत्यु को स्तूप से। बौद्ध धर्म में हुई 4 प्रमुख संगतियाँ इस प्रकार हैं। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ? स्थान राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली में। अध्यक्ष साबकमीर। शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 250 से 251 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान की बात करें तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष उस समय के बने मांगलिपुत्र तिस्स। किसके शासनकाल में? अशोक के। और चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कोंडलवन कश्मीर में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र चुने गए और शासनकाल कनिष्क के समय था। चतुर्बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म साहित्य के 3 पिटक सूक्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्य पिटक हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के बारे में भी जान लेते हैं। एक आध तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से धर्म के विषय में। ईसाई धर्म के संस्थापक हुए ईसा मसीह। ये यीशु के नाम से भी पुकारे जाते हैं। ईसा धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह को फांसी पर रोमन
जनरल गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया। इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इसे हज यात्रा भी कहते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की उम्र में खलीजा नामक विधवा से हुई। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट्र ईरानी था। इनके शिक्षा का संकलन जेद अविस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का प्रमुख त्योहार नवरोज है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने की। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। ये सिख के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव ने लंगर पतंग व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला की स्थापना की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईसा में तलवंडी काना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु हुए। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने शुरू किया। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु बने। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। मुगल बादशाह जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी। कब? 1606 में। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान आनंदपुर साहिब कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद ने की। सिकंदर महान का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप II था। यह मकदूनिया के राजा था। कौन? फिलिप द्वितीय। सिकंदर का गुरु अरस्तु हुआ। अरस्तु का गुरु प्लेटो हुआ। प्लेटो का गुरु सुकरात हुआ। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर खैबर दर्रे के रास्ते भारत में आया। सिकंदर का जल सेनापति निरकायस था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेपिस तथा झेलम या विस्ततवा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की मृत्यु 323 में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। वंश के बारे में पढ़ेंगे अब। हर्यवंश के संस्थापक हुए बिंबिसार।
जो 544 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेज दिया इसने। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार के अंगराज को मगध में मिलाया गया। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार का उपनाम श्रेडिक था। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। कब? और वह 592 ईस्वी में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयदिन ने कर दी। उदयदिन ने गंगा और सोन नदी की संगम पर गंगा और सोन नदी के संगम में पाटलिपुत्र कुसुमपुर के नगर की स्थापना की है। जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। आर्यन वंश का अंतिम राजा जो हुआ वो उदयदिन का पुत्र नागदशक था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से लाकर वैशाली की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कालाशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नंदवंश के संस्थापक हुए महापद्मनानंद। नंदवंश का अंतिम राजा धनानंद था जो सर्वाधिक धन और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की और मौर्य वंश का विस्तार किया। तो आज की कहानी यही कल शुरू करेंगे मौर्य वंश से। मौर्य वंश के में पढ़ेंगे वही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर बिंदुसार आया, फिर अशोक आया, उसके बाद शुंग साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पुष्यमती वंश या वर्धन वंश, उसके बाद कुछ राजवंश पढ़ेंगे। कल आपका ये समाप्त हो जाएगा, तो कल हो सकता है मध्यकालीन भारत भी शुरू कर दें।